हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। तो ये वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो होगी जिसमें हम 8 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू इजी लैंग्वेज में। और इनसे रिलेटेड जिस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप आने वाले वीडियोस का अपडेट पा सकें सबसे पहले। और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का अच्छा स्टफ मिलेगा और करंट अफेयर की बेहतरीन सीरीज़ मिलेगी वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू इजी लैंग्वेज में, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व हस्तकरघा दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो वर्ल्ड हैंडलूम डे कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 7 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में जानें तो ये क्या है, हर साल 7 अगस्त को वर्ल्ड हैंडलूम डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 1905 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। आज ही के दिन कांजीवरम से लेकर पश्मीना तक भारत के हथकरघा बुनकरों को भारत में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। ओके, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन जब शुरू किया गया था तो तब से इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी ऑफिशियल तरीके से इस दिन को वर्ल्ड हैंडलूम डे के तौर पर मनाने की घोषणा करी थी, ठीक है। हैंडमेड एंड हैंड वीविंग को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री के बुनकरों और अन्य लोगों को सलाम किया। मतलब इस दिन जब उन्होंने घोषणा करी 2015 में तो इन लोगों को उन्होंने सराहना दी और उनको सलाम किया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके अध्यक्ष यानी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। तो बेसिकली ये जो है काफ़ी पहले से यूपीएससी के सदस्य रह चुके हैं, ठीक है, सदस्य हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, इस्लामिक देश के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस्लामिक कंट्रीज़ के अगले जो राजदूत होंगे, ठीक है, तो वो होंगे रुद्रेंद्र टंडन, ठीक है। तो अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा जानें तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो ये अधिकारी हैं, इन्हें भारत के जो है अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है अफगानिस्तान के लिए। और ये जो वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारत के दूत में भी सेवारत हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो है कैग के जो है उन्हें परीक्षक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा जानें तो इनसे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है कि गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ओके, और ये भारत के 14वें कैग हैं। मतलब कैग क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो मुर्मू ने राजीव मोहर्षि की जगह ली है। तो कैग के जो पहले जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे वो थे राजीव मोहर्षि, ठीक है। तो इनकी जगह किसको अब चुना गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, अद्भुत अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, ठीक है। हाल ही में जो अयोध्या भूमि का जो पूजन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को, तो उसी के अवसर पर एक पुस्तक लॉन्च हुई, एक बुक लॉन्च हुई। तो उसके जो लेखक हैं वो हैं नीना राय, ठीक है। तो इस पुस्तक में बेसिकली राम से जुड़े, राम सीता से जुड़े जितने भी उनके जीवन से जुड़े बातें हैं, उस समय से जुड़ी हुई बातें हैं, तो इस पुस्तक में वो सब लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले किसान रेल के किस स्टेशन से रवाना किया गया है। तो भारत की जो पहली किसान रेल है उसको महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है।
तो ये जो रेलवे स्टेशन है बेसिकली जो किसानों के लिए है स्पेशली, ताकि वो इसके थ्रू अपने चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें और उन्हें मतलब एक सेपरेट चीज़ प्रोवाइड हो जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें और उन्हें अच्छा लगे। ठीक है, तो जो पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ से इसकी किसान रेल की जो शुरुआत हुई है वो है देवलाली रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2021 T20 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है तो उसकी जो मेज़बानी करेगा वो करने वाला है भारत। ठीक है, अब नेक्स्ट है शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिए अपनी गूगल की राज्यव्यापी तैनाती में गूगल भारत के साथ सहयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है। ठीक है, तो गूगल के साथ सहयोग किया है किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल वो है मुंबई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या है। महाराष्ट्र भारत का पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने अपनी गूगल फॉर एजुकेशन तकनीक की राज्यव्यापी तैनाती में सहयोग किया है। ठीक है, साझेदारी को हिस्से के रूप में गूगल राज्य में लगभग 2.3 करोड़ से अधिक शिक्षकों और छात्रों को समान रूप से निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और गूगल कक्षा प्रौद्योगिकी के लिए जी सूट देगा। ठीक है, तो इसके लिए जी सूट प्रोवाइड करेगा सभी को, मतलब टीचर्स को और स्टूडेंट्स को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। किस राज्य के गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है। तो हाल ही में एक राज्य के गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मतलब उनको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। वो किया गया है उड़ीसा के 2 गांव हैं। ठीक है, तो वो 2 गांव कौन कौन से हैं? पहला गांव है वेंकटरीपुर। ठीक है, एक ये विलेज है जो कि रंगेलुंडा ब्लॉक में पड़ता है। ओके, और जो दूसरा विलेज है वो है नौलेशाही विलेज। ठीक है, तो इन 2 गांवों को यूनेस्को द्वारा जो सर्टिफिकेशन मिला है वो है सुनामी रेडी का। ठीक है, क्योंकि उस एरिया में सुनामी वगैरह आती है और उन्होंने जो है मतलब ये जो 2 गांव हैं उन्होंने एक ऐसा सेटअप बनाया है जिसकी वजह से इन्हें सुनामी रेडी नाम का एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। ठीक है, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया गया, मतलब विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक। तो बेसिकली जितनी भी लैक्टेशन मदर्स होती हैं, जितनी भी मदर हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनकी हेल्थ की देखरेख और उनको मतलब बढ़ावा देना कि मतलब ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी होती है, तो इस चीज़ को रेफरेंस में रखते हुए विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने पे। तो हाल ही में कोविड-19 से किस नेता की मृत्यु हुई है? तो हाल ही में रिसेंट में बिल्कुल श्यामलाल चक्रवर्ती की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम श्यामलाल चक्रवर्ती के बारे में जाने तो ये वेतरन CPM लीडर थे और फॉर्मर वेस्ट बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। ठीक है, और इनकी जो कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई जिसमें इनकी 30 जुलाई को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। ओके, और इनकी जो डेथ हुई है वो 6 अगस्त को हुई है। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में खोजा गया ग्रासहोपर की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो अभी रिसेंट में ग्रासहोपर जो मतलब जो कीड़े होते हैं जिन्हें टिड्डी वगैरह कहते हैं, टिड्डी जो बेसिकली होती है, तो उसकी एक नई स्पीशी की खोज हुई है जिसका नाम है पिग्मी ग्रासहोपर और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्लेडोनोटस भास्करी। ठीक
ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है क्लेडोनोटस भास्करी। अब ये जो है, अगर हम इसके बारे में जानें तो ये श्रीलंका में जो इसकी जो खोज करी गई है वो श्रीलंका में जो विदेशी शोधकर्ता हैं, फॉरेन रिसर्चर जो होते हैं, उनके ग्रुप में की है, जो कि 116 वर्ष बाद किसी टिड्डी की खोज करी गई है, ग्रास ऊपर की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो इसमें जो मेन जो रोल था वो इंडिया के धनेश भास्कर का रोल था, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है क्लेडोनोटस भास्करी। ठीक है, तो इसकी जो एज थी वो थी 28 साल के हैं ये धनेश भास्कर, और ये बेसिकली ऑर्थोप्टेस्ट हैं जो कि घास काटने वालों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब जो ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह और ऑर्थोपोड्स जो कि घास वगैरह खाते हैं, उनके ऊपर ये रिसर्च करते हैं। कौन? धनेश भास्कर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WTF के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो है WTF के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो सुरेश रैना और हरमनप्रीत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में सुरेश रैना ने संन्यास लिया है, और बिल्कुल रिसेंट में जो है MS धोनी ने भी संन्यास लिया है। ठीक है, और हरमनप्रीत कौर है, वो इंडिया वुमेन्स टीम जो क्रिकेट टीम है उसकी मेंबर है। ठीक है, उसकी प्लेयर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। टिक वायरस का नाम क्या है जो हाल ही में चीन में फैल रहा है? तो हाल ही में मतलब चाइना से इतने सारे वायरसेस का ओरिजिन है, तो वहाँ पे एक और महान वायरस फैल रहा है। किसकी वजह से? टिक की वजह से। तो उस वायरस का नाम है SFTS वायरस, शॉर्ट में उसको SFTS बोला जाता है, यानी सीवर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। ठीक है, सीवर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, जो टिक जो इंसेक्ट होता है बेसिकली, तो ये एक, इसे हिंदी में जो कॉमन लैंग्वेज में पिस्सू भी कहते हैं। तो ये बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है, जो एनिमल्स होते हैं, बेसिकली जो कैटल्स वगैरह या फिर मैमल्स होते हैं, उनके ऊपर होते हैं, और ये जो ब्लड सकर इंसेक्ट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा जो जानवरों वगैरह के कान वगैरह में ये चिपके रहते हैं छोटे छोटे कीड़े से, तो ये वही होते हैं। तो ये जो टिक होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है 83 वायरसेस को कैरी करने के लिए, और इससे जो अभी जो रिसेंट में एक वायरस जो फैल रहा है वो है SFTS। ओके, अब ये इसे किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा रहा है? बुनिया वायरस के तौर पे से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब ये बुनिया वायरस क्या है? ये जो है ये बुनिया वायरस जीनस का मेंबर है, जिसमें 3 सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम पाया जाता है। मतलब ये जो आर्थ्रोपोड बोर्न पैथोजेंस होते हैं ह्यूमन के एंड अदर मैमल्स के, और टिपिकली कॉजिंग फीवर और एनसीफेलाइटिस। ठीक है, तो इनसे जो है इस तरह के जीनस वाले वायरसेस से क्या होता है? फीवर और एनसीफेलाइटिस। ठीक है, ये डिजीज़ होती हैं इससे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा शहर बन गया है? तो हाल ही में जो फॉरेस्ट लैंड होती है उसके लिए प्रमाण पत्र, उसके लिए सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करने वाला जो शहर बना है, ठीक है, वो बना है जगदलपुर, जो कि सिटी है कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उके, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, किस राज्य सरकार ने 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? तो हाल ही में एक राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू करी है। किसके लिए? 1 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो वो की है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक और योजना लॉन्च करी थी, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। ठीक
ठीक है। तो ये दोनों योजना जो है साथ में ही लॉन्च करी थी। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की 78वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई गई है? तो हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो मतलब 78th एनिवर्सरी तो ये बनाई गई है 8 अगस्त को। तो हर साल 8 अगस्त को ये एनिवर्सरी बनाई जाती है। तो इसके बारे में अगर हम जानें तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो वर्षगांठ मनाई गई तो उसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगभग 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। ठीक है, मतलब उनको याद करके उनको सम्मानित किया जिन्होंने उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर के तौर पे बहुत ही अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्ट आह्वान दिया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 8 अगस्त को, और जो इसने जो रूप लिया, जो एप्लीकेशन हुआ, लोग साथ में आए, तो वो जो डेट थी वो थी 9 अगस्त को, और इस दिन को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र यानी RSK का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में एक केंद्र का उद्घाटन किया है यानी राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का, तो वो किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर हम इसकी बात करें तो 8 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट नई दिल्ली में गांधी स्मृति और दर्शन समिति में स्वच्छ भारत मिशन पर एक राष्ट्रीय अनुभव केंद्र, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, और 2014 में जो कैंपेन चलाया गया था शौच मुक्त, शौचालय मुक्त वाला, ठीक है, तो उसमें जो है लगभग 2019 में खुले में शौच से मुक्त करने वाले 50 करोड़ से अधिक लोगों के होने से RSK भारत में परिवर्तन को ट्रैक करता है। ठीक है, अब इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब इसमें क्या है, जो मेन जो टाइम जो सेट किया गया है वो है 15 अगस्त तक, जो मतलब शौच मुक्त करने का जो टारगेट जो फिक्स किया है वो 15 अगस्त तक फिक्स किया गया है। अब हमारे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM किसान सम्मान निधि योजना में PM नरेंद्र मोदी द्वारा फंड रिलीज की राशि क्या है? तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान निधि योजना में फंड रिलीज किया है जिसकी राशि है 1700 करोड़। तो अगर हम इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 8.5 करोड़ फार्मर्स को, ठीक है, उनके खाते में 1700 करोड़ का फंड जारी किया है। मतलब इसके थ्रू कुछ इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू किसानों को पैसा पहुंचाया जाएगा, जिससे वो अपनी मतलब फैसिलिटीज़, किसके लिए, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ को ग्रो करें और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ग्रो करें, और फार्मर्स की ग्रोथ के लिए और एग्रीटेक प्लेयर्स के लिए ये फंड रिलीज़ किया गया है। अब हमारे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का उद्घाटन किया जो कनेक्ट करेगा, ठीक है, हाल ही में जो OFC का उद्घाटन किया है तो वो किया है अंडमान निकोबार को जोड़ने के लिए, किससे, मेनलैंड से। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो भारत के, जैसे यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, तो इधर साइड में अंडमान निकोबार आइलैंड्स की रेंज है और इधर साइड में लक्षद्वीप आइलैंड्स की रेंज है, ठीक है, अरेबियन सी में। तो इसको और हमारे इंडियन मेनलैंड को कनेक्ट करने के लिए OFC लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, किस राज्य के कैबिनेट ने ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की नीति को मंजूरी दी है? ठीक है, तो 50% जो सीटों को आरक्षित किया जाएगा, किसमें, ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थानों में महिलाओं के लिए
तो ये किया जाएगा मेघालय में, ठीक है। तो मेघालय गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी दी है 50% सीटों को आरक्षित करने की। तो अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं RN रवि, और चीफ मिनिस्टर है वहाँ के वो हैं कोनराड संगमा, ठीक है। अब हमारे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने पूरे भारत में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है? तो हाल ही में एक पोर्टल विकसित किया गया है एयर सुविधा, तो वो किया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये जो है जितने भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है उसको मतलब उसमें किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट ना रहे, जिससे जो है यात्री लोग वो फ्रीली ट्रैवल कर सकें बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है एयर सुविधा को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए एक स्मारक बनाने का, भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने का निर्णय लिया है, वो है बांग्लादेश गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, और वहाँ की जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टाका, ओके। तो 1971 के दौरान जो बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था उसमें जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उनको रेफरेंस में, उनको ध्यान में रखते हुए इस स्मारक को बनाने का फैसला लिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो है यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, तो हर साल इसको 10 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला कोविड टीका स्पुतनिक वी लॉन्च किया है, ठीक है। तो एक कंट्री ने स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है वो लॉन्च करी है कोविड-19 की, तो वो की है रूस ने। तो अगर हम बात करें रूस की, तो रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ की जो करेंसी है वो है रशियन रूबेल, ठीक है। अब हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। तो इस दिन को मनाने की जो इम्पोर्टेंस है अगर हम उसको देखें, यानी द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 अगस्त ईच ईयर, ठीक है। मतलब बेसिकली जो है एक जगह से दूसरी जगह अपनी कंट्री को छोड़ करके जो लोग दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो उनकी अवेयरनेस और उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए, उनके अधिकारों की सुरक्षा करते हुए, तो उस चीज़ को रेफरेंस में रखते हुए इस दिन को मनाया जाता है हर साल 9 अगस्त के दिन, ठीक है। तो अब हमारे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक जमीनी जहाज से तेल रिसाव का आपातकाल घोषित किया है? मतलब अभी रिसेंट में जो है एक कंट्री के पास में ऑयल स्पिल हो गया था सी में, तो उसने स्टेट इमरजेंसी की घोषणा की, तो वो की है मॉरिशस ने। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो जो मॉरिशस है वो है मेडागास्कर आइलैंड, जो है इधर अपने इंडिया से इधर अरेबियन सी की तरफ, और अफ्रीका के पास में एक मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया था, जिसके कारण स्टेट इमरजेंसी की घोषणा की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, गंदगी मुक्त भारत अभियान सप्ताह 8 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा, ठीक है। हाल ही में जो है एक वीक मनाने की जो घोषणा की है वो है 8 अगस्त से 15 अगस्त मनाने की, किसकी? गंदगी मुक्त भारत अभियान को। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये बेसिकली जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत इस सप्ताह को मनाने की शुरुआत की है। तो ये मनाया जाएगा 8 से 15 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हाल ही में एनवी स्टेट इंडिया 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा
प्रकाशित की गई है। तो एनवी स्टेट जो रिपोर्ट है बेसिकली जो क्लाइमेट से रिलेटेड होती है, तो ये रिपोर्ट जिसने प्रकाशित की है वो की है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने यानी एनएसओ ने। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, तो इस साल जो रिपोर्ट जो लॉन्च हुई है, हर साल ये रिपोर्ट जो प्रकाशित होती है, तो इसमें दिया हुआ है कि 2019 में हीट वेव्स 80% तक बढ़ गई हैं, ठीक है। और जो इनका जो एक्सपोजर है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखा गया है। जैसा कि आप इसमें मैप में देख भी सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा रेड जोन है, जहाँ पर रेड कलर की ज़्यादा कंसंट्रेशन है, वहाँ पर हीट वेव्स का सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन माना गया है, मतलब 2019 से अब तक, ठीक है। तो बेसिकली जो हीट वेव्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो होता है किसी एरिया का, अगर उससे ज़्यादा राइज हो जाता है टेम्परेचर में, तो वहाँ पर जो वेव्स होने लग जाती हैं, हवाएं जो चलने लग जाती हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नियुक्ति हुई है हरदयाल प्रसाद की, किसके रूप में? एमडी सीईओ के रूप में। अब नेक्स्ट इसमें मालगुडी डेज पर किस राज्य रेलवे ने संग्रहालय बनाया है? तो हाल ही में जो मालगुडी डेज फिक्शन ड्रामा था, जिसके राइटर थे आर.के. नारायण, तो उस पर एक संग्रहालय बनाने की जो बनाया है वो बनाया है कर्नाटक ने। तो ये जो एक फिक्शन ड्रामा है, मतलब इमेजिनरी फिक्शन ड्रामा था, जिसकी शूटिंग हुई थी शिवमोगा में जो एक रेलवे स्टेशन है, अरासालू रेलवे स्टेशन। तो इस रेलवे स्टेशन को जो है म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है मालगुडी डेज फिक्शन ड्रामा के जैसे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के जो कैपिटल है वो है बेंगलोर, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है विजुभाई बाला, और चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ईसीएलजीसी के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी होगी? तो एमएसएमई जो इस ईसीएलजीसी के तहत जो ऋण राशि बढ़ा दी गई है, तो वो कर दी है 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी है। तो अगर हम बात करें एमएसएमई की, तो एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो बेसिकली ये फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, जितने भी लघु उद्योग और मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम उद्योग वगैरह होते हैं उनको। तो इसको बढ़ाकर कर दिया है 10 करोड़ 5 करोड़ से, मतलब जो ऋण देते हैं ईसीएलजीएस के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने आईआईटी दिल्ली के साथ में समझौता ज्ञापन किया है? तो हाल ही में एमओए साइन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ में एक राज्य ने, स्टेट ने भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित प्लेटफॉर्म को स्थापित करने के लिए, तो वो किया है बिहार ने। तो अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के जो सीएम हैं वो है नीतीश कुमार, और वहाँ की जो कैपिटल है वो है पटना, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है फागू चौहान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने पे, रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग द्वारा कितने रक्षा हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों को आयात से प्रतिबंधित किया गया था? ठीक है, तो हाल ही में जो है लगभग 101 हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, मतलब उनके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब से ये अपने इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी अपने इंडिया में ही होगी, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत इस कैंपेन को शुरू किया गया है। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है? राजनाथ सिंह। तो उन्होंने इसकी घोषणा की, और लगभग 101 हथियारों पर जो है रोक लगा दी गई, जिसमें जो कि इस योजना पर काम होने वाला है वो होगा 2020 से 2024 तक। इस योजना पर काफ़ी तेज़ी से काम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, बीग नाम के स्वदेशी बीजों गेंदों को विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने एग्नाइज वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया? तो हाल ही में एग्नाइज वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में सहयोग किया है, पैक्ट किया है, किसको डेवलप करने के लिए? बीग नाम के स्वदेशी बीज की बॉल्स को डेवलप करने के लिए। तो वो किया है आईआईटी कानपुर के साथ में। अगर हम इस के बारे में थोड़ा सा जानें, आईआईटी कानपुर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने एक पैक्ट किया है, किसके लिए?
वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में किसको डेवलप करने के लिए, बी को डेवलपमेंट करने के लिए। तो बी की जो फुल फॉर्म है वो है बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। तो ये एक सीड बॉल होगी और ये जो है कोविड-19 के दौरान वृक्षारोपण में लोगों और किसानों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इस पहल का मार्गदर्शन प्रोफेसर जे राजकुमार ने किया है। यह पहल बेरोजगार श्रमिकों और बागवानों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ठीक है, तो अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसको देखते हुए ये फैक्ट किया गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा PS श्रीधरन पिल्लाई द्वारा लिखित पुस्तकों का नाम कोरोना कविता काल, गणतंत्र दिवस 2020 और इस प्रकार स्पीकर्स द गवर्नर हाल ही में जारी किए गए हैं। तो हाल ही में जो ये 3 बुक्स जो लॉन्च किए हैं वो की हैं श्रीधरन पिल्लाई ने। तो वो किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो वो है राज्यपाल मिज़ोरम के। अगर हम बात करें मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम की जो कैपिटल है वो है ऐज़वाल और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा और गवर्नर है वहाँ के PS श्रीधरन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु बम का कोड नेम क्या है जिसे 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान में गिराया गया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे 9 अगस्त 1945 के समय नागासाकी यानी जापान का एक शहर, वहाँ पर एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका द्वारा, तो उसका नाम था फैटमैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विश्व हाथी दिवस 2020 के अवसर पर शुरू किए गए मानव हाथी संघर्ष पर पोर्टल का नाम क्या है। तो हाल ही में जो है वर्ल्ड एनिमल डे बनाया गया था 12 अगस्त को, तो उसमें एक पोर्टल को लॉन्च किया है सुरक्षा। तो ये बेसिकली जो वन जीव होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए और खास करके हाथियों की, एलिफेंट्स की सुरक्षा के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल यूथ डे जो मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो बेसिकली जो यूथ होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं और वो इस एज पे आकर के जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और जो स्ट्रगल झेलते हैं उसको रेफरेंस में रखते हुए हर वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, कृषि मेघ डेटा रिकवरी सेंटर किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो हाल ही में जो कृषि मेघ डेटा रिकवरी सेंटर शुरू किया है वो किया है हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, इंदिरा वैन मित्र योजना लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की है इंदिरा वैन मित्र योजना। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उके और CM है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल जो कि INC पार्टी के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में P.K. मुत्तुस्वामी की मृत्यु हुई है। हाल ही में एक P.K. स्वामी जो है हस्ती हैं उनकी मृत्यु हो गई और वो किससे संबंधित हैं। तो ये जो है गीतकार थे तमिल फिल्मों के, ये एक महान गीतकार थे तमिल फिल्मों के। अगर हम बात करें तमिल यानी तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर हैं इदापद्दी के पलनीस्वामी। ठीक है, इदापद्दी के पलनीस्वामी इनका ये नाम है, बड़ा टफ सा नाम है इनका थोड़ा सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हाल ही में एक महान शायर का निधन हो गया है। हाल ही में एक जो ग्रेट जो शायर थे उनकी डेथ हुई है, वो हुई है राहत इंदौरी की। तो अभी रिसेंट में ही इनकी डेथ हुई है। हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगर हम इसके बुक के बारे में थोड़ा सा देखें तो द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग
जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं कौन, प्रकाश जावड़ेकर ने एक लॉन्च की है बुक, वो है हमारी क्या, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। तो बेसिकली ये जो है वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका जो कार्यकाल पूरा हुआ है 11 अगस्त को, 3 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है उसको उसका विवरण दिया गया है इस पुस्तक में। उनके कार्यकाल पर ये पुस्तक आधारित है, ठीक है। तो इसमें आई एम सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत मेंशन कर दिया, इसमें प्रकाश जावड़ेकर आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने पे। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो शुरू की है वो है गुजरात गवर्नमेंट ने। अगर हम बात करें इसकी, तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको रिप्लेस करके मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लॉन्च किया गया है। तो गुजरात सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत सूखे, अत्यधिक बारिश व बेमौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को बिना कोई प्रीमियम दिए, ठीक है, मतलब उनको कोई प्रीमियम देना पड़ेगा और उनको मुआवजा भी मिलेगा, ठीक है, अगर ये नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं। तो उसके तहत एक योजना शुरू की है, यानी मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, जो कि रिप्लेस करके की गई है PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, लद्दाख पुलिस ध्वज का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो हाल ही में लद्दाख पुलिस के लिए एक फ्लैग की जो है अनवीलिंग की गई है, अनावरण किया गया है, वो किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC किस राज्य में रेशम का उत्पादन केंद्र सह प्रशिक्षण केंद्र खोलने वाले हैं? तो एक सिल्क ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा भारत का पहला, तो वो खुलने वाला है अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है वो है ईटानगर, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पेमा खांडू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एंटी बुलिंग कैंपेन शुरू किया है? एंटी बुलिंग अभियान जो शुरू किया है वो किया है हरियाणा सरकार ने। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो हरियाणा सरकार ने एंटी बुलिंग कैंपेन फरीदाबाद पुलिस के लिए शुरू किया है, जितने भी मतलब बुलिंग वगैरह होती है उसको रोकने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीरीज पूरी हो चुकी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको देखते हैं। तो इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट स्पेस लॉन्च स्टार्टअप स्काईरूट, ठीक है। तो इंडिया के जो फर्स्ट स्पेस स्टार्टअप है स्काईरूट, तो उसने एक इंजन की टेस्टिंग की थी जिसकी जो कि पहले टेस्ट में ही पास हो गया। तो ये जो इंजन था उसको रमन नाम रखा गया है, जो कि नोबेल विजेता थे CV रमन, उनको याद करते हुए, ठीक है, उनके नाम पर इस इंजन का नाम रखा गया है रमन। और ये स्काईरूट जो है ये भारत की पहली प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप होगा, और आने वाले टाइम में इस कंपनी के थ्रू, इस स्टार्टअप के थ्रू जो है स्पेस में जो है इंजन्स वगैरह यूज़ किए जाएंगे, रॉकेट वगैरह बनाए जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है कोरोना वायरस की जो एक अपडेट है वो है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साइन एग्रीमेंट विद US फर्म नोवोवैक्स फॉर वैक्सीन सप्लाई। तो हाल ही में नोवावैक्स जो है US की फर्म है, उसके साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो एग्रीमेंट साइन किया है, किसके लिए? वैक्सीन सप्लाई के लिए। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू जो कोविड-19 की जो वैक्सीन होगी, जो भी डेवलप करेगा उसको वर्ल्ड वाइड पहुँचाया जा सकेगा और उसे मतलब इजीली इधर से उधर पहुँचाया जा सकेगा सही रेट्स पे। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी इसमें वो है, मुंबई has become the first city in India to have a woman symbols on traffic signals and signage। तो हाल ही में जो है मुंबई शहर जो है वो भारत का पहला सिटी बन गया है, किसमें? जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे बेसिकली अभी तक जो मेल के जो सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो विमेन सिंबल्स को भी जो है अप्लाई किया गया है, लगाया गया है। और
विरा मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ इंस्टॉल ट्रैफिक सिग्नल्स, मतलब इस कॉरपोरेशन ने इसको ट्रैफिक सिग्नल्स को जो इंस्टॉल किया है। अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई जो है कैपिटल है वो है महाराष्ट्र की, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, और चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य दैट कैन डिसइंफेक्ट एनी परमिसेस इन जस्ट 30 सेकेंड। तो हाल ही में एक अतुल्य नाम की माइक्रोवेव डिवाइस बनाई है, जो कि एक पूर्ण तरीके से स्वदेशी डिवाइस है, और जो कि कोविड-19 से संबंधित जितने भी वायरसेस है, कोरोना वायरस को पूरी तरीके से 30 सेकंड के भीतर ख़त्म कर देगा। मतलब इस डिवाइस के थ्रू किसी भी जगह से 30 सेकंड के अंदर कोरोना वायरस को वहाँ से डिसइंफेक्ट किया जा सकेगा। तो इसकी जो अनवेलिंग करी है, अनवेल्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी द्वारा इसको अनवेल्ड किया गया है, अतुल्य को माइक्रोवेव डिवाइस जिसका नाम है माइक्रोवेव डिवाइस जो अतुल्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो न्यूज़ है, द तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, हाल ही में जो है दलाई लामा ने एक न्यू बुक को रिलीज़ करने की घोषणा करी है, जिसे वो करेंगे नवंबर में। तो वो बुक क्या होगी, आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तो इस शीर्षक की बुक को वो लॉन्च करने वाले हैं नवंबर में। तो ये जो है उन्होंने किसके साथ पैक्ट किया है, किसके साथ मिलकर की है, जर्मन एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट फ्रेंड्स आल्ट के साथ में। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें नेक्स्ट एंड लास्ट, अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय प्योरली डायमंड्स। तो हाल ही में जो एक रिपोर्ट पब्लिश की थी पब्लिक डायमंड ने, तो उसमें क्या था कि इंडिया के जितने भी सिटीज़ हैं जहाँ पर फ्लैट्स को रेंट पे दिया जाता है, तो सबसे जो चीपेस्ट फ्लैट जो रेंट पे दिए जाते हैं या फिर परचेज़ किए जाते हैं, तो वो है सबसे चीपेस्ट सिटी दिल्ली और चेन्नई। तो ये चीज़ ये जो सीरीज़ थी पूरी हो चुकी है, यानी करंट अफेयर्स जितने भी थे 8 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक के, तो इतने ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, सो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ये चीज़ पहुंचा सकें और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो चलिए चलते हैं हम, ओके बाय।